वेलकम बैक फ्रेंड्स। बेटा ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का लास्ट पार्ट है और बेटा इस लास्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बेटा ये क्लास आप ध्यान से देख लीजिए और इसके क्वेश्चन को एक बार खुद से कर लीजिए रिपीट। बेटा मैंने कहा था अगर आप इस वीडियोस को करते हैं तो आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। बेटा बस ये लास्ट पार्ट करिए और इसके क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। आप मानिए आप डिबेंचर के लिए रेडी हो चुके हैं। बेटा ये इलस्ट्रेशन 40, इसमें केस 5 दे रखे हैं। बेटा ये केस 1 है, मैंने केस 1 को नोट कर दिया है। स्टार लिमिटेड इशूड 30,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। बेटा स्टार लिमिटेड ने इशू करे हैं कितने डिबेंचर? 30,000 ऑफ ₹100 ईच। बेटा जो डिबेंचर है वो 100 वाला है, लेकिन हमने उसे इशू करा एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी 100 वाला डिबेंचर हम 5% सस्ता बेच रहे हैं। तो 100 का 5% कितना होता? 5। तो हम 100 वाला डिबेंचर कितने का बेचेंगे? 95। टू बी रिपेड। बेटा डिबेंचर लोन होता है, हम वापस कितना करेंगे? इस बात को बेटा कभी भी पहले ना पढ़ें, ये कंफ्यूजन हो जाता है। आप पहले ये देखें डिबेंचर कितने का इशू करा। बेटा डिबेंचर इशू करा 95 का। बेटा आप कितने का इशू करा उससे एंट्री बनाना शुरू कर दें। बेटा हमने कितने डिबेंचर इशू करे? 30,000। तो हमारे पास कितना पैसा आया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 95। बेटा एक डिबेंचर हमने 95 का बेचा है, तो 95 का 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 285। कितना आएगा? 285। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आएगा बेटा 28,50,000। इतना पैसा आया। और ये पैसा जो है ये किस चीज का? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब इसको मैं क्या करूंगा? डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को मैं क्या करूंगा? डेबिट। कितने से डेबिट करूंगा बेटा? जितने से क्रेडिट था, 28,50,000। बेटा अब मेरे पास इतना पैसा आया, लेकिन डिबेंचर कितने के हैं? बेटा डिबेंचर के सामने हमेशा परसेंटेज, डिबेंचर के सामने उसका फेस वैल्यू जाता है, चाहे वो डिस्काउंट पे इशू हो रहा हो चाहे प्रीमियम पे। तो हमेशा याद कर लें ये जो डिबेंचर है कितने परसेंट वाले हैं? बेटा ये नोट नहीं करा मैंने, हमने 10% डिबेंचर इशू करें टू 10% डिबेंचर। डिबेंचर के सामने बेटा आपको लिखना है डिबेंचर का फेस वैल्यू, जो कि कितना है? जो कि है 30,000 इंटू 100, दैट इज 30 लाख। तो बेटा 30 लाख वाले डिबेंचर आपने कितने के बेच दिए? 2850। तो डिस्काउंट कितना दिया? 5 रुपए का। बेटा डिस्काउंट कंपनी के लिए खर्चा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसे डेबिट करें कितने से? 1,50,000। बेटा ये क्वेश्चन खत्म। तो उन्होंने कहा सर ये जो लिखा था रिपेड एट पार। बेटा देखो ऐसा लिखा है, पार का मतलब हमें जो है पूरे 100 रुपए वापस करना है। कितना वापस करना? 100। बेटा एक डिबेंचर पे 100 वापस करना है। 30,000 इंटू 100 कितना वापस करना है? 30 लाख। तो बेटा हमने लाइबिलिटी कितनी लिखी है? 30 लाख, और वापस भी कितना करना है? 30 लाख। जब भी रिपेड एट पार है, रिडीम एट पार है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, सिर्फ बेटा नॉर्मल एंट्री करनी है और ये क्वेश्चन खत्म। तो उन्होंने कहा सर ये तो हमें पहले से आता था। हाँ बेटा हाँ, ये आपको पहले से आता था। हाँ जी बच्चों आ जाइए इधर। ग्रीन लिमिटेड ने इशू करे 10% डिबेंचर, जो कि एक डिबेंचर 100 वाला है। बेटा 100 वाला मतलब 100 का है। अब उसे 100 से महंगा भी बेच सकते हैं, सस्ता भी बेच सकते हैं और 100 में भी बेच सकते हैं। मतलब पार में, पार मतलब 100 वाला 100 में, प्रीमियम मतलब 100 वाला 110, 120 यानी 100 से महंगा, और डिस्काउंट में मतलब 100 वाला 100 से सस्ता। तो यहां देखते हैं डिबेंचर कैसे इशू करे। 10% डिबेंचर है, एक डिबेंचर 100 का है, उसका नॉमिनल फेस वैल्यू दिया है। फेस वैल्यू मतलब ये रुपीज में है, तो हम 40 लाख वाले डिबेंचर बेच रहे हैं। कितने वाले डिबेंचर बेच रहे हैं? 40 लाख। ये फेस वैल्यू है। अगर मैं इसे इस पूरे 100 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब हम ये क्योंकि रुपीस में था इसलिए इसे 100 से डिवाइड करेंगे
तो बेटा इसका मतलब मैं 40,000 डिबेंचर्स बेच रहा हूं। कितने डिबेंचर्स बेच रहा हूं? 40,000। और एक डिबेंचर कितने वाला? 100 वाला। मैं कैसे बेच रहा हूं? प्रीमियम पे। प्रीमियम पे कितने परसेंट के प्रीमियम पे? 5%, यानी इसे मैं 5% महंगा बेच रहा हूं। अब बेटा 100 का 5% कितना होता? 5। तो हर डिबेंचर को मैं कितने का बेचूंगा? 105। टू बी रिडीम्ड। रिडीम्ड का मतलब वापस करना है। बेटा मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था, रीपेड हो रिडीम हो, उसे पहले पढ़ोगे तो मुश्किल में आ जाओगे। रिडीम को बेटा लास्ट में पढ़ना। पहले हमने एक डिबेंचर बेच के हमारे को 105 मिला। हमारे को कितना मिला? 105। बेटा इससे इशू की एंट्री बताते हैं कि हमने कितने का डिबेंचर इशू करा, कितने का बेचा। रिडीम की बात बेटा लास्ट में उसी एंट्री के अंदर आ जाती है। देखते हैं कैसे। बेटा ये चलो इसे रब करने की भी जरूरत नहीं है, देख लेते हैं। हमने एक डिबेंचर बेचा 105 का, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर है जी? 40,000। और हमने एक डिबेंचर कितने का बेचा? 105। तो 105 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आता है 420। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 दैट इज 42 लाख। हमने डिबेंचर कितने के बेचे? 42 लाख। 40,000 डिबेंचर बेच के हमारे पास 42 लाख आया। टू बेटा ये पैसा किस चीज का आया? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दैट इज 42 लाख। आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। कितने से? 42 लाख। टू बेटा परसेंटेज डिबेंचर में कितना जाएगा? हमेशा बेटा एक लाइन बचा लिया करो बीच में, छुट्टी रहे कोई दिक्कत नहीं है। बेटा परसेंटेज डिबेंचर में मैंने पिछले में भी बताया था, फेस वैल्यू जाता टू 10% डिबेंचर है, 10% डिबेंचर। और 40,000 डिबेंचर है। एक डिबेंचर कितने वाला है? 100 वाला। तो बेटा मैंने 40 लाख वाले डिबेंचर कितने में बेचे? 42। तो बेटा आपकी बार फायदा हुआ है। जब भी मैं डिबेंचर सस्ता बेचता हूं डिस्काउंट डेबिट होता है। डिबेंचर अगर महंगा बेचता हूं, 100 वाला कितने में बेचा बेटा? 105। तो ये फायदा है। अब इस फायदे को किस नाम से लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 40,000 इंटू 5, 40,000 इंटू 5 दैट इज 2 लाख। हमने डिबेंचर कितना महंगा बेचा? 2 लाख। बेटा ये मेरी एंट्री होगी डिबेंचर को 105 में बेचने की। अब इसके आगे पढ़े, रिडीम्ड एट पार। बेटा जब भी लिखा हो रिडीम्ड एट पार, मतलब इसका मतलब मेरे को पार पे वापस करना है। एक डिबेंचर के बदले कितना वापस करना है? 100। और डिबेंचर कितने हैं? 40,000। तो 40,000 इंटू 100 कितना वापस करना है? 40 लाख। और बेटा ऑलरेडी मैंने लाइबिलिटी कितने से लिखी हुई है? 40 लाख। तो उन्होंने कहा सर इसका मतलब रिडीम एट पार पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता। ये केस 1 में भी क्लियर करा, केस 2 में भी क्लियर करा। तो उन्होंने कहा सर इसका मतलब रिडीम एट पार कुछ नहीं है। कुछ नहीं है बेटा, नॉर्मल एंट्री होगी, क्योंकि कितना वापस करना है तो हम पहले ही लिखते हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा वापस करना हो तो कैसे होगा, मैं आपको समझाऊंगा। रिडीम एट पार हो सकता है और रिडीम एट प्रीमियम हो सकता है। रिडीम एट डिस्काउंट नहीं होता, लॉ में प्रोहिबिटेड है। तो बेटा अब ये हो गया केस सेकंड। अब हम करेंगे केस थर्ड। चलिए आ जाइए बेटा केस थर्ड। जी बच्चों ये केस थर्ड बेटा अब इसे थोड़ा सा फास्ट करेंगे। मून लिमिटेड ने इश्यू करे हैं 50 लाख वाले डिबेंचर। तो बेटा सबसे पहले 50 लाख को आप डिवाइड कर लीजिए 100 से, तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर मिल जाएंगे, दैट इज 50,000। तो कंपनी ने 50,000 डिबेंचर इशू करे हैं। और डिबेंचर कैसे इशू करे हैं? पार पे। कैसे इशू करे हैं? पार पे। मतलब 100 वाला डिबेंचर कंपनी ने 100 का बेचा है। रिडीमेबल कैसे है उसे बाद में पढ़ेंगे, पहले इशू की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर कितने का बेचा है बेटा? 100, दैट इज 50 लाख। एक डिबेंचर मतलब डिबेंचर्स कितने के बिके? 50 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50 लाख। तो उन्होंने कहा सर ये तो बहुत सिंपल है। हाँ बेटे हाँ, आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को आपको
क्रेडिट था, अब इसे डेबिट करेंगे कितने से, 50 लाख। अब बेटा परसेंटेज डिबेंचर में भी कितना जाएगा, टू 10% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर। बेटा डिबेंचर जो है वो कितना हुआ, कितने डिबेंचर है, 50,000 और मल्टीप्लाई कितने से हुआ, 100 से, दैट इज 50 लाख। ये कितना हो गया बेटा, 50 लाख। बेटा यहाँ इशू की एंट्री खत्म। हमने 50 लाख वाले डिबेंचर कितने के बेचे, 50 लाख, ना सस्ता ना महंगा। अगर बेटा सस्ता बेचते हैं तो यहाँ डिस्काउंट आता भाई 50 लाख वाले, अगर मैंने 45 के बेचे होते डिस्काउंट कितना आता, 5। अगर 50 लाख वाले मैंने 60 लाख में बेचे होते तो 10 लाख का क्या आता, प्रीमियम। अब 50 लाख वाले मैंने 50 लाख के बेचे हैं, ना इसमें डिस्काउंट है ना इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है, 50 वाले 50 में बेचे। तो उन्होंने कहा सर ये तो और ज्यादा सिंपल है। हाँ बेटा, अब आगे पढ़े रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर। बेटा जो पैसा वापस करना है वो 10 ईयर के बाद करना है। बेटा चाहे पैसा 10 साल के बाद वापस करना हो, चाहे 100 साल के बाद वापस करना हो, बेटा पैसा अगर फ्यूचर में वापस करना तो लाइबिलिटी आ जाती है। अब कितना वापस करना है, 105%। कितना वापस करना, 105%, यानी 100% तो वापस करते ही हैं। अगर किसी से मैंने पैसा लिया तो पूरा वापस करूंगा, मतलब 100% तो वापस करूंगा ही। यहां कितना एक्स्ट्रा वापस कर रहा हूं, 5%। जो पैसा मैं एक्स्ट्रा वापस करता हूं वो भी बेटा मेरी क्या बनेगी, लाइबिलिटी। बेटा ये जो है ना ये 100% होता है। बेटा 100% मतलब 50 लाख वापस करूंगा। बेटा कितना एक्स्ट्रा वापस करना, 5%। कितना एक्स्ट्रा वापस करना, 5%। तो 50 लाख तो करना ही है, कितना एक्स्ट्रा करना, 5%। जो 5% एक्स्ट्रा वापस करना है वो भी मेरी क्या बनेगी, लाइबिलिटी। उस लाइबिलिटी को बेटा बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम का मतलब एक्स्ट्रा वापस करना, रिडम्पशन के समय वापसी कितना एक्स्ट्रा करना, 5%। तो बेटा 5% कर दो आप 50 लाख का, दैट इज 2,50,000। बेटा 50 लाख तो इसलिए वापस करना है, ये लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि 50 लाख लिया था। लेकिन बेटा ये 250 एक्स्ट्रा वापस करना है। जब भी हमारे को एक्स्ट्रा वापस करना होगा 250, बेटा एक चीज डेबिट होगी, क्योंकि ये फालतू वापस कर रहे हैं तो ये लॉस बन जाएगा। यहां पे अलग से डेबिट होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो उन्होंने कहा अच्छा सर अगर कभी भी रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, एक्स्ट्रा देना, तो दो चीजें बढ़ जाएंगे। एक तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना है, हाँ बेटा जितने से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखना उतने से यहाँ पे लॉस को क्या कर देना, डेबिट। तो उन्होंने कहा सर ये खत्म, बेटा हाँ खत्म। अब ये लॉस को राइट ऑफ भी करते हैं, वो बेटा मैं सेपरेट समझाऊंगा, उसके अलग क्वेश्चन कराऊंगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए। तो उन्होंने कहा सर ये तो समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है बेटा। केस 4 और 5 करते हैं। बेटा ये मान लो बड़ा कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें सारे केसेस डिस्कस है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आप इसे जल्दी कंप्लीट करा दीजिए। ओके बेटा। हाँ जी बच्चों, तो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 40 का पार्ट नंबर 4। बेटा ये जो पार्ट नंबर 4 है इसमें क्या लिखा, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने इश्यू करे हैं 60 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो बेटा सबसे पहले डिबेंचर का नंबर निकाल लीजिए। आपको पता है पुराने केसेस में भी आपने कर लिया। 60 लाख को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, दैट इज कितना, 60,000। 60,000 डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है। एक डिबेंचर कितने का बेटा, 100 का, और कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है 5% के डिस्काउंट पे। कितने डिस्काउंट पे, 5%। तो बेटा 100 का 5% कितना होता है, 5। तो 100 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो एक डिबेंचर कितने का इशू होगा, 95। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेटा आप डिबेंचर 100 वाला 95 में बेचेंगे। रीपेबल, बेटा मैंने आपको बताया रीपेबल की बात बाद में पढ़ें तो क्वेश्चन इजी रहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर। तो पहले एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे, डिबेंचर कितने हैं, 60,000। तो 60,000 का किससे मल्टीप्लाई करें, 95। तो 95 का अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं 95 × 6, दैट इज 570। बेटा 95 का जब 6 से मल्टीप्लाई करा कितना है, 570। 1 2 3 4, बेटा आगे 4 0 बना दे, 1 2 3 4, दैट इज 57 लाख। अब बेटा परसेंटेज डिबेंचर में कितना आ जाएगा, डिबेंचर सॉरी बेटा जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा आया है, 57 लाख। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 57 लाख।
बेटा सेकंड एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है जी, कितने से, जितने से क्रेडिट था, दैट इज 57 लाख। ओके, अब बेटा आपको पता है हमने डिबेंचर बेच के हमें 57 लाख मिले, लेकिन डिबेंचर कितने वाले थे बेटा, डिबेंचर 100 वाले थे। आपको ऐसा पता है परसेंटेज डिबेंचर के सामने हमेशा कितना जाता है, हमेशा जाता है उसका फेस वैल्यू, दैट इज 100 ओरिजिनल वैल्यू, टू 10% डिबेंचर्स, दैट इज 60,000 into 100 दैट इज 60 लाख। 60 लाख बेटा, 60 लाख वाले डिबेंचर हमने कितने में बेचे, 57 लाख। बेटा पहले इस एंट्री को टैली कराएं, 60 वाला कितने में बेचा, 57। तूने कहा सर ये तो हम पहले से कराते आए हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने का डिस्काउंट हुआ बेटा, 3 लाख। बेटा ये इशू की एंट्री खत्म होगी, 60 वाला डिबेंचर 57 लाख में बेचा। अब आगे पढ़े, हमारे को कितना पैसा वापस करना है, रीपेबल एट प्रीमियम। बेटा एक्स्ट्रा वापस करना है, कितना एक्स्ट्रा वापस करना है, 10%। तो 60 लाख का 10% फालतू वापस करना, तो यहां पे क्या आएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना फालतू वापस करना है, 60 लाख का 10%, दैट इज 6 लाख। बेटा ये 6 लाख फालतू वापस करना है, इसलिए क्या हो गया, लॉस। और बेटा फालतू वापस करना तो लॉस डेबिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने से, 6 लाख। बेटा बुक वाला क्या करता है, जब डिस्काउंट और लॉस इकट्ठे आते हैं तो इन दोनों को एक साथ कर लेता है, लॉस लिखता है वो 9 लाख का, इन दोनों को हटा के बेटा आप 9 लाख का लॉस भी लिख सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। यहां पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो बेटा प्लीज मेरे को गाइड करें, बताएं कमेंट करके, मैं आपको बेटा इसका सॉल्यूशन फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए बेटा चलते हैं 5th पार्ट पे। बेटा करते हैं इलस्ट्रेशन 40 का पार्ट 5। स्मार्ट लिमिटेड ने इशू करे हैं 70 लाख रुपीस के डिबेंचर, दैट इज 70 लाख डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 70,000 डिबेंचर हमने इशू करा। एक डिबेंचर बेटा 100 का और हमने प्रीमियम पे इशू करा। कैसे इशू करा, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम कितने का, 5 का, 100 प्लस 5 दैट इज 105। बेटा पहले इसको टैली करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। मतलब पहले आप क्या करें, डिबेंचर इशू करने की एंट्री करें, रिडीमेबल वाला पार्ट बाद में करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 7 into 105 दैट इज 7 लाख। 735, आगे कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट इज 73 लाख 50,000, 73 लाख 50,000। आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 73 लाख 50,000। बेटा डिबेंचर बेच के आया 7350, कितने डिबेंचर बेचे, 70,000 टू कितने परसेंट डिबेंचर है बेटा, ये 9%, टू 9% डिबेंचर दैट इज 70,000 इनटू 100। बेटा डिबेंचर कितने का था, 100, उसके सामने कितना जाएगा, 100, दैट इज 70 लाख। कितना, 70 लाख। यहां तक कोई कंफ्यूजन, तूने कहा सर यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये डिबेंचर 7350 के बेचे थे, कितने, 70 लाख वाले, तो कितने का फायदा हुआ, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 70,000 into 5 दैट इज 3,50,000। बेटा ये इतनी एंट्री टैली हो चुकी, इशू की एंट्री हो चुकी। अब हमें रिडीम करना है 5% के प्रीमियम पे। ओहो इशू, सॉरी, रिडीम करना है 110% पे, यानी 10% एक्स्ट्रा देना है। कितना एक्स्ट्रा देना, 10%। तो 70 लाख का 10% एक्स्ट्रा वापस करना, तो बेटा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट करेंगे, दैट इज लाइबिलिटी। तो कितने से क्रेडिट होगा, 7 लाख, और लॉस क्या हो जाएगा,
डेबिट। तूने कहा सर हमें सारे केस समझ में आ गए। बेटा ये केसेस नहीं है, ये चैप्टर है। बेटा अगर आपने इसमें कमांड बना ली तो बेटा डिबेंचर से आपने पार पा लिया। यही सबसे मुश्किल लगता है, ये बच्चों को टिपिकल लगता है। बेटा अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे डिबेंचर का पैसा पार्ट्स में मांगा गया और फिर डिबेंचर इंटरेस्ट, और मानिए चैप्टर खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन और मेरे साथ कर लीजिए। जी बच्चों करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन 33। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसमें थोड़ा सा अलग है जो अब तक करा, तो बेटा फोकस पूरा रखना। ब्लू लिमिटेड ने इशू करे हैं 8 लाख के डिबेंचर। कितने के डिबेंचर इशू करे हैं जी? 8 लाख के। तो सबसे पहले आप डिबेंचर का नंबर सॉल्व कर लीजिए, डिबेंचर का नंबर निकाल लीजिए। बेटा कितने रुपीस की डिबेंचर है? 8 लाख, और एक डिबेंचर कितने वाला? 100। तो बेटा कंपनी ने 8000 डिबेंचर इशू करे। कितने डिबेंचर इशू करे? 8000। बेटा एक डिबेंचर कितने वाला? 100 वाला, और ये रिडीम होगा 10% के प्रीमियम पे। मैंने कहा बेटा रिडीमेबल को तो बाद में ही पढ़े। बेटा इस क्वेश्चन में जो खास है, पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगा, 50 एप्लीकेशन में, 25 अलॉटमेंट में। बेटा टोटल 100 का है ना, हमने डिबेंचर कितने का इशू करा? 100 का। कैसे इशू करा? बेटा डिबेंचर इशू 100 में करा, रिडीम एट प्रीमियम है, यानी इशू के टाइम ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट। इसका मतलब 100 वाला डिबेंचर कितने का बेचा? 100 का। तो बेटा एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 50, अलॉटमेंट पे 25, 50 और 25 75। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आएगा? 25। तो बेटा आप देखते हैं कैसे करते हैं। कंपनी ने 8000 डिबेंचर बेचे हैं। कितने डिबेंचर बेचे हैं बेटा? 8000। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का 50 रिसीव हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 8000 इंटू 50। तो 8000 इंटू 50 से इसका मल्टीप्लाई करें, 8 5 जा 40, और बेटा 340 आगे। तो बेटा कितना रुपीस रिसीव होगा कंपनी को? 4 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ये पैसा बेटा किसका आया? एप्लीकेशन का। कितना आ गया जी? 4 लाख। आगे बढ़े बेटा, ये जो पैसा है कहां चला जाएगा? परसेंटेज डिबेंचर में। कहां चला जाएगा? परसेंटेज डिबेंचर में। डिबेंचर कितने परसेंट वाले हैं? 9%। बेटा टोटल हमें 8 लाख लेना, उसमें से 4 लाख एप्लीकेशन के समय आ गया, टू 9% डिबेंचर्स, दैट इज 4 लाख एंड 4 लाख। अब बेटा हम पैसा मांगेंगे अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट पे कितना मांगेंगे? 25। अलॉटमेंट पे कितना मांगेंगे? 25। तो उन्होंने कहा सर इस क्वेश्चन में पैसा भी तो फालतू वापस करना है। बेटा चाहे क्वेश्चन में प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, रिडीमेबल के समय प्रीमियम हो, जो कुछ हो, अगर नहीं गिवन, किस इंस्टॉलमेंट के साथ ये 10% का प्रीमियम एडजस्ट होगा? ऑलवेज अज्यूम अलॉटमेंट के साथ होगा। किसके साथ होगा? अलॉटमेंट के साथ। मैं करके दिखाता हूं, फोकस करिए बेटा। हमें 25 रुपीज मांगना है, किस पे? अलॉटमेंट पे। कितने डिबेंचर है? 8000। तो बेटा कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी, एंट्री क्या होती है? डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर अलॉटमेंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। कितना? 8000 इंटू 25, दैट इज 2 लाख टू 9% डिबेंचर। ये कितना आया? 2 लाख। यहां तक कोई कंफ्यूजन? बेटा कंपनी ने 2 लाख रुपए मांगे 25 के हिसाब से, तो उन्होंने कहा सर ये 10% एक्स्ट्रा भी तो वापस करना है। हाँ बेटे हाँ, ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि 10% जो एक्स्ट्रा वापस करना वो कहां लिखे? एप्लीकेशन के साथ, अलॉटमेंट के साथ, कॉल के साथ। बेटा क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ऑलवेज एज्यूम विद अलॉटमेंट। कितना एक्स्ट्रा वापस करना है? 10%। कितना एक्स्ट्रा वापस करना है? 10%। बेटा गलती है ना करना, 2 लाख का 10% कर दो। बेटा एक डिबेंचर कितने का? आप देख लो टोटल डिबेंचर कितने के हैं? 8 लाख के। बेटा टोटल पे लगता है परसेंटेज, 8 लाख का 10% एक्स्ट्रा देना है। कितना एक्स्ट्रा देना है? 10%। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से आएगा? 8 लाख का 10% 80,000। कई बच्चे क्या करते हैं, वो 2 लाख का एक्स्ट्रा यहां लिख देते हैं। बेटा जो पैसा वापस होना वो 10% एक्स्ट्रा होना, और 10% किसका? जितने के डिबेंचर थे। डिबेंचर कितने के थे? 8 लाख। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से आएगा? 80,000। ये फोकस की बात है बेटा। अगर आप ये समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं समझे तो बेटा वीडियो को दोबारा से देखो। यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बेटा मैं ज्यादा बोलूंगा ना, उससे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस पॉइंट को बेटा मेरे को लगता है
जितना समझाने की नीड थी उतना मैंने बता दिया। अब बेटा हमने 2 लाख मांगा, ये तो लाइबिलिटी है लॉस, तो अगली एंट्री में कितना रुपीस आ जाएगा 2 लाख। बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना आ गया 2 लाख। बेटा आगे सिंपल है, हम फर्स्ट कॉल पे 25 मांग लेंगे, कितना 8000 इंटू 25 2 लाख मांगेंगे, 2 लाख आ जाएगा, खुद कर लीजिएगा। बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं डिबेंचर इंटरेस्ट का। टिंग टिंग। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है डिबेंचर इंटरेस्ट का। मेरे साथ करिए बेटा, ये डिबेंचर इंटरेस्ट और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और ये चैप्टर खत्म। बीजी लिमिटेड ने इशू करे 2000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर इशू करे बेटा 2000। एक डिबेंचर कितने का 100 का डिबेंचर है बेटा 100 का। ये डिबेंचर हमने डिस्काउंट पे इशू करा बेटा। कैसे इशू करा डिस्काउंट पे। कितने का डिस्काउंट है 5 का। तो पहले बेटा डिबेंचर को इशू करने की एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद इंटरेस्ट की भी बात है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात कर लेंगे। तो बेटा हमने 100 वाला डिबेंचर 5 रुपए कम 95 पे इशू करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन दैट इज 2000 इंटू 95। तो 95 इंटू 2 कितना होता 190 123 तो ये आया 1,90,000। अब डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर, डेबिट। तो 2000 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मतलब यहां पे बेटा आप ध्यान से देखें आपको कैसे करना होता। पहले आप 190 को डेबिट करना है। किसको डेबिट करना है 190 को। परसेंटेज डिबेंचर में कितना जाएगा 12% डिबेंचर। बेटा आपको पता है परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू जाता है दैट इज 100। 2000 इंटू 100। तो बेटा मैंने 2 लाख वाला डिबेंचर कितने का बेचा 190। तो डिस्काउंट कितना हुआ बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पूरा लिखना है आपको, मैं छोटे में लिख रहा हूं, दैट इज 5 का डिस्काउंट है। तो 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तूने कहा नहीं सर पहले से करते आ रहे हैं, ठप समझ रहे हो का? नहीं बेटा हम आपको ठप नहीं समझ रहे। बेटा रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, एक्स्ट्रा वापस करना है कितना 5, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000। 10,000 एक्स्ट्रा वापस करना, तो यहां पे आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये आया 10,000। 190 2 लाख में से 190 आया, 10 का डिस्काउंट 10 प्रीमियम। इसे आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं। यहां तक कोई डाउट? तूने कहा सर कोई डाउट नहीं है। बेटा आप काम की बात करते हैं इंटरेस्ट। बेटा ये जो 12% डिबेंचर है ना, हर एक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े होंगे डिबेंचर से पहले परसेंटेज गिवन रहती है। ये परसेंटेज हमें बताती है कि डिबेंचर पे कितने परसेंट इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी। तो कंपनी कितने परसेंट इंटरेस्ट पे करेगी 12%। कितने परसेंट करेगी 12%। बेटा 12% किस अमाउंट पे? बेटा आप एक काम करें, डिबेंचर कितने हैं 2000। कितने डिबेंचर हैं 2000। बेटा डिबेंचर का जो वैल्यू है बेटा कंप्लीट वैल्यू, मतलब एक डिबेंचर कितने का 100 का, ये डिबेंचर कितने का 100 का। बेटा ऐसा भी होता ना कई बार डिबेंचर में पैसा इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं 25 4 बार में मांग। आपको अलग अलग नहीं देखना, पूरा डिबेंचर कितने का 100 का। बेटा ये डिबेंचर डिस्काउंट पे भी हो सकता है प्रीमियम पे भी, ना आपको डिस्काउंट देखना ना प्रीमियम, उसका फेस वैल्यू देखना। तो 2000 इंटू 100 पहले ये फेस वैल्यू, तो इसका मतलब कंपनी ने 2 लाख के डिबेंचर बेचे हैं, 2 लाख वाले डिबेंचर बेचे। आपको क्या करना, नंबर ऑफ डिबेंचर पूरे से मल्टीप्लाई करना है, पूरा मतलब उसका ओरिजिनल वैल्यू। तो 2 लाख का लोन है, कितने का लोन है 2 लाख, उसका 12% इंटरेस्ट देना। तो इसका क्या कर लें 12%। 2 लाख का 12% कितना आया बेटा 24,000। तो पूरे साल का इंटरेस्ट 24,000 है। लेकिन कंपनी जो है इंटरेस्ट कैसे देगी, हाफ ईयरली। कैसे देगी, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में कब कब, एक बार 30 सितंबर को, एक बार 31 मार्च को। तो जो 30 सितंबर है, 30 सितंबर को कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी 24,000 के 2 पार्ट्स कर लो, दैट इज 12,000 एंड 12,000। तो आप इसकी एंट्री क्या होती है डिबेंचर इंटरेस्ट की, वो एंट्री सीख लीजिए। बेटा
डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है, और खर्चा क्या होता है? डेबिट। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने से? 12,000। कितने से डेबिट होगा? 12,000। ये पैसा हमें किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। किसको देना है? टू डिबेंचर होल्डर, जिसके पास डिबेंचर है। कितना देना है? 12,000। बेटा ये इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री करी, बीइंग इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्डेड। फिर अगली एंट्री में से हम क्या कर देंगे? पे। डिबेंचर होल्डर, बेटा ये लाइबिलिटी को कैंसिल, डिबेंचर होल्डर को डेबिट करेंगे, अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताएं। तो उन्होंने कहा नहीं सर ये एंट्री हमें आ गई। बेटा ये एंट्री हाफ ईयरली इंटरेस्ट क्या है? साल के एंड में दोबारा यही एंट्री होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। कितने से? 12,000 12,000। ये एंट्री रिपीट होगी 31 मार्च को। ठीक है बेटा? तो उन्होंने कहा सर ठीक है। बेटा पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है? 24,000। बेटा जो भी एक्सपेंस होता है वो आखिरी में पीएल में चला जाता है। कहां चला जाता है? पीएल में। इसे हम राइट ऑफ करना बोलते हैं। बेटा जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस आखिरी में कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेटा उसकी एंट्री आप सीख लीजिए। मेरे पास पूरे साल में कितना इंटरेस्ट लगा होगा? 20। बेटा दिख रहा है या नहीं मुझे पता नहीं। तो बेटा मैं यहां पे एंट्री करता हूं, डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना लगा होगा? 24,000। तो उस इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? क्रेडिट। और डेबिट कर दीजिए बेटा ये इंटरेस्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बेटा आपको आंसर दिख रहा होगा बुक के अंदर, और ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। तो इसी के साथ बेटा हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट भी क्या हो गया? डिबेंचर इंटरेस्ट भी पूरा हो गया। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया कि जो डिस्काउंट का खर्चा होता है या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का खर्चा होता है, उसे हम कैसे राइट ऑफ करते हैं? कैसे क्या करते हैं? राइट ऑफ। बेटा आपको ध्यान रखना है, अगर डिस्काउंट आया क्वेश्चन में तो डिस्काउंट पहले तो डेबिट हुआ होगा, उसको बाद में क्या करेंगे? क्रेडिट। डेबिट किसको करेंगे? अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उसे यूज करेंगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल को डेबिट करेंगे। इसके कुछ इलस्ट्रेशन बेटा आपके बुक में गिवन है, आई होप सो वो आपको पढ़ के समझ में आएंगे। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा कमेंट करना, उसका भी मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा। बेटा इतना ही है डिबेंचर में, एक कोलेटरल सिक्योरिटी है, उसकी एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट का इससे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपको खुद से ट्राई करना है। तो बेटा चैप्टर यहाँ पे होता है एंड। स्टे ट्यून, बाय बाय।